और रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ। मैं लैब कर दी है। आप मंजरी, आप स्क्रीन शेयर कर दो। मैम कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्ट्रिंग मैचिंग इन एन एरे। तो हमें क्या करना है, एक एरे में स्ट्रिंग्स दी गई हैं उनको मैच करना है। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स, हमें वर्ड्स नाम की ना एक एरे गिवन है। रिटर्न ऑल स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स दैट आर अ सब स्ट्रिंग ऑफ अनदर वर्ड। तो हमें जो स्ट्रिंग्स दी गई हुई हैं उनमें हमें सब स्ट्रिंग ढूंढनी है। सब स्ट्रिंग मतलब कि एक स्ट्रिंग जो है ना वो दूसरी स्ट्रिंग का पार्ट हो। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। आप आंसर जो है वो किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज पहले है और उसके बाद हीरो है, तो हमारे पास आंसर में जो है पहले हीरो भी आ सकता है और बाद में जो है वो एज भी आ सकता है। तो हम अभी ना सब स्ट्रिंग को देख लेते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होती है। A substring is a contiguous non-empty sequence of characters within a string। तो अब जैसे आप यहाँ पर ये सुपर हीरो देख रहे हो ना, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। और अगर इस स्ट्रिंग का हम जो है वो छोटा सा पार्ट ले लें, जैसे ये सुपर, तो वो क्या होगी, इस पूरी स्ट्रिंग का ना पार्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये हीरो है, तो वो भी इस पूरी स्ट्रिंग का पार्ट है हमारे पास, मतलब कि इसका सब स्ट्रिंग है। अगर हम बीच में से कोई ले लें, जैसे PER हो गया, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, इस पूरी स्ट्रिंग की सब एरे होगी। तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कर रहे होंगे। अच्छा, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस जो हमें वर्ड्स की एरे दी गई हुई ना, हम इसको लेंथ वाइज सॉर्ट कर लेंगे। लेंथ वाइज सॉर्ट का मतलब कि पहले हमारे पास जो छोटी स्ट्रिंग्स है ना, हमारे पास वो आ जाएंगी, जैसे एज, हीरो और मास, और उसके बाद हमारे पास सुपर हीरो। तो पहले मैं जो है वो एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ यहाँ पर, सॉरी एरे। ठीक है, तो हमारी ये जो सॉर्टिंग हुई है ना वो स्ट्रिंग की एरे की, वो हो चुकी है। तो पहले हमारे पास क्या है, एज है, इसकी लेंथ जो है वो कम है, तो पहले वो आ गई हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास फोर लेंथ की एक स्ट्रिंग है, उसके बाद वो आ गई। और उसके बाद हमारे पास मास है, वो भी 4 लेटर है, तो उसके बाद हमने वो रख दिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग थी ना, हमारे पास वो आ गई। इसका मतलब कि हमने इस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम दो लूप यूज करेंगे, मतलब कि हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। एक जो लूप होगा हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसको हम जे ले लेते हैं और इसको आई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंटर यहाँ लगाया और एक लूप हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे, हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स की मदद से ना कंपैरिजन करेंगे कि ये जो आई पे जो वर्ड है, जो एलिमेंट है, वो इसमें है, जे पर जो हमारे पास एलिमेंट है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हमारे पास क्या होगा, हम एक एरे बनाएंगे रिजल्ट नाम की, तो हम वो सब स्ट्रिंग उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एज है और हीरो है, ये दोनों, ये जो एज है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा अभी। तो अब क्या होगा, अब आई वहीं पर ही रहेगा और जे हमारे पास यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास एज मास में एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, ये जो हमारी ये स्ट्रिंग है ना, एज वाली, ये यहाँ पर आ जाएगी इसमें।
उसके बाद क्या होगा, हमें सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग चाहिए। हमने एज में, एज जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम ना दोबारा कंपेयर नहीं करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के साथ, तो हमें क्या करेंगे, ब्रेक का स्टेटमेंट लगाएंगे और इस लूप को, नेस्टेड लूप को ना, जे वाले लूप को ब्रेक कर देंगे। और फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट लूप है ना, उसका आई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हीरो पर, और जे जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जब मैं कोड करूंगी और उसके बाद हम आइट्रेट करेंगे ना, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हीरो हमारे पास मास में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट नाम की एरे में इसको स्टोर कर देगा। तो हमारे पास अब ये कंडीशन नहीं है, ट्रू नहीं हो रही, तो ये जे क्या करेगा, जे यहाँ पर आ जाएगा। और अब किस में कंपैरिजन हो रही है, हीरो में और सुपर हीरो में, ठीक है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हीरो जो है वो सुपर हीरो में एग्जिस्ट करता है, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब आई हमारा यहाँ पर था हीरो पर, आई हमारे पास यहाँ पर मूव करेगा। और जे कहाँ होगा, जे यहाँ पर होगा, क्योंकि जे को हम i+1 कर देंगे। अब हमारे पास इन दोनों कंडीशंस में कंपैरिजन होगी। ये जो मास है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मास है और ये सुपर हीरो है, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या होगी, ये कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर आई जो है वो, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई यहाँ पर हो जाएगा और जे की लेंथ खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट लूप भी ना हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अच्छा, प्रॉब्लम की समझ आ गई है कि प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? फिर मैं कोड से जो है ना वो ड्राई रन करके बता दूंगी। यस मैम। ठीक है, तो हम कोड की तरफ मूव करते हैं। इसके हम कंस्ट्रेंट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास ये है कि जो वर्ड हमें एरे दी गई है ना, उसकी लेंथ क्या होगी, 1 = 1 या उसकी ग्रेटर होगी, और ये 100 तक जा सकती है। और वर्ड्स की एरे में जो भी एलिमेंट है, जो भी स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होगी, और ये अप टू 30 तक जाएगी, ठीक है। और वर्ड्स आए, उसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी कंटेंट्स ओनली लोअर केस, वो हमारे पास लोअर केस की होंगी। ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स आर यूनिक, और हमारे पास हर स्ट्रिंग जो है ना वो यूनिक होगी, कोई भी स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रही होगी। तो हम इसके कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक रिजल्ट नाम की एरे बनाएंगे। उसके बाद हम इसको सॉर्ट करेंगे, इस स्ट्रिंग को। तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट सॉर्ट का। उसको लेंथ वाइज सॉर्ट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं, की इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, ये अब हमारी स्ट्रिंग यहाँ से सॉर्ट हो जाएगी। अब हम लूप पर आते हैं। और ये लूप हमारे पास जितनी भी एरे की लेंथ होगी ना, वहां तक चलेगा। तो हम i+1 करें, क्योंकि हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला वाला लूप हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये भी अप टू लेंथ तक जाएगा। उसके बाद हम जो है वो कंडीशन चेक करेंगे।
अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगी, एक स्ट्रिंग जो है वर्ड आई पर जो है वो वर्ड जे के जे में एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हमारे पास रिजल्ट में वो अपेंड हो जाएगी। और उसके बाद हम लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार वो ढूंढनी है। अगर हमें मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये लूप जो है वो ट्राइवर्स करती रहेगी। इसको पहले हम रन करके देख लेते हैं। मैम यहाँ वर्ड में एस भी आएगा ना जी मैम, थैंक यू। 11th लाइन पे, सॉरी 10th लाइन पे। और रिटर्न भी तो करवाएंगे ना, रिजल्ट आई गेस रिटर्न करवाएंगे। ओ जी मैम। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ना, दो जो हमारे पास आंसर आ रहे थे ना, एज और हीरो, तो वो हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये क्लियर है या फिर मैं ड्राई रन करवा दूं? मैम क्लियर है, लेकिन आप एक बार ना एग्जाम्पल 2 ड्राई रन करवा दें कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है मैम। अच्छा, तो अब हमारे पास जो एग्जाम्पल 2 हम ले लेते हैं। इसको पहले हमने एक जो है वो वेरिएबल सॉरी एरे क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले जो हमारे पास स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास कोड है, और उसके बाद लीड कोड। ठीक है, तो अब हम इसको कोड के, अच्छा तो ये अब हमारे पास सॉर्ट हो गई। तो अब क्या होगा, फॉर आई इन रेंज, हमारे पास आई जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगी, और हम जो ये नेस्टेड अंदर वाली लूप है ना, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, i+1 से। तो हमारे पास जे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इफ वर्ड्स आई, अब जो वर्ड वाली, अब जो वर्ड्स में ith इंडेक्स पर जो है वो एलिमेंट है ना, वो ईटी है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि इन वर्ड्स जे, वो जे पर जो एलिमेंट है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये ईटी हमारे पास इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या हो जाएगा, लूप जो है ना बाहर, ये जे वाली लूप बाहर आ जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, जे वाली लूप ना यहाँ पर चली जाएगी। अब हमारे पास इन दोनों में कंपैरिजन होगी। अब क्या है, हमारे पास ईटी है, ईटी जो है वो ये यहाँ पर हमें मिल गई है, वो उसमें एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या होगा, ईटी जो है हमारे पास वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी ना, तो ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट चलेगी, और ये जे वाला लूप ना खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आई वाला जो लूप है वो आई यहाँ पर आ जाएगा, और जे हमने i+1 से स्टार्ट करना है, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन होगी। ठीक है, तो हमारे पास कोड जो है वो लीड कोड में एग्जिस्ट करता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ये रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर CO यहाँ पर अपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये ब्रेक हो जाएगी,
और जब आई वाला लूप इंक्रीज होगा ना, आई जब इंक्रीज होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये फॉर इसमें आएगा तो इसकी लेंथ तो खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, बस लूप ब्रेक हो जाएगी, लूप बाहर आ जाएगी और आई वाली लूप भी हमारे पास खत्म हो गई। तो ये बस दोनों हमारे पास उसके बाद ना ये रिटर्न हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या होगा, ई और टी। और हम ये देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ई टी और सी ओ डी ई, हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग्स आ गई है। तो क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो हम इसकी अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करके देखते हैं। अच्छा, हमने इसको सबमिट नहीं किया। क्योंकि तो पहले जो है वो मैंने कर लिया हुआ है, तो इसीलिए शायद ये नहीं आ रहा। तो हमारे पास इसमें नेस्टेड लूप है ना, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था, अभी अगर किसी और ने प्रेजेंट करना है तो बता दूं। किसी और को प्रेजेंट करना है तो काइंडली शेयर कर दें इसमें। किसी का क्वेश्चन है तो भी क्वेश्चन। मैम अनम, आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं? मैम अनम। ओके, आई गेस कोई भी नहीं है और तो मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर देती हूँ। गिव मी अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? तो मैम स्क्रीन शेयर करें कि किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, मैं पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, ठीक है? गिवन एन इंटीजर अरे नम्स and an integer value. Remove all occurrences of val in nums. In place, the order of the elements may be changed. Then return the number of elements in nums which are not equal to value. Consider the number of elements in nums which are not equal to value to be k. To get accepted, you need to do the following thing. ठीक है, पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा कि हमारे पास एक अरे है नम्स के नाम से और हमें एक इंटीजर बताया जाएगा वैल्यू के नाम से। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो हमें इंटीजर वैल्यू के नाम से बताया जाएगा ना, हमने देखना है कि वो अरे में कहाँ कहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है,
और उसको रिमूव करना है। और रिमूव कैसे करना है, हमने इन प्लेस रिमूव करना है। इन प्लेस मतलब कि हमें जो अरे दी गई है ना, हमने उसी में चेंजेस कर लिया, हमने एक एक्स्ट्रा अरे नहीं बनानी, उसको उसी की जगह से रिमूव करना है। The order of the elements may be changed। जो ऑर्डर है ना उस अरे में एलिमेंट्स का, वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन हम एक नई अरे नहीं बना सकते। हमने उसको एलिमेंट्स को उन्हीं जगह से रिमूव करना है उसी अरे में। देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नाम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देना है, हमें एक अरे मिली नाम्स के नाम से, उसमें हमने इन प्लेस रिमूवल की। ठीक है, हमने वो एलिमेंट वैल्यू के जो अकॉर्डिंग इक्वल थे ना, वो हमने सारे रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं ना, जो वैल्यू के इक्वल नहीं है, वो हमने रिटर्न कर देने हैं। ठीक है, अब उसने आगे हमें ना थोड़ा सा हिंट दिया है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व कैसे होगी। उसने कहा है कि कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नाम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू टू बी के। ठीक है, उसने कहा है कि एलिमेंट्स है ना जो नाम में, जो वैल्यू के इक्वल नहीं है, उसको एक और वेरिएबल बना लो के, उसके इक्वल कर लो। टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। और ये जो फॉलोइंग थिंग्स है ना, उनको कंसीडर करो। चेंज द अरे नाम्स such that the first k elements of names contain the elements which are not equal to value। अरे के जो फर्स्ट k एलिमेंट्स है ना, चेंज द अरे नाम सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नाम, अरे के जो पहले के एलिमेंट है ना, जो हमने नया एलिमेंट बनाया था, उसके इक्वल जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू के जो इक्वल नहीं है। द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ नाम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नाम्स। ठीक है, जो के एलिमेंट है ना, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक पैरेलल में चलेगा, वैल्यू हम चेक भी करते जाएंगे और के को उसके अकॉर्डिंग लेके साथ साथ चलते जाएंगे। जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे ना, वो हमारे पास, हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितने एलिमेंट्स बचते हैं या नाम्स का साइज क्या बनता है। हमने बस देखना है कि हमने एलिमेंट्स को इन प्लेस रिमूवल कैसे करनी है, और रिटर्न कर दो के को। ठीक है, कस्टम जज, ये उसने बताया कि ये जजिंग क्राइटेरिया क्या होगा इस क्वेश्चन का। उसने एक तो कहा कि अरे या इंटीजर नाम्स के नाम से। ठीक है, एक इनपुट अरे मिले, एक वैल्यू मिले। ठीक है, उसने कहा कि एक्सपेक्टेड नाम्स क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास जो है आउटपुट आ रही है। ठीक है, उसने क्या कहा, द एक्सपेक्टेड आंसर विद करेक्ट लेंथ इट इज सॉर्टेड विद नो वैल्यूज इक्वलिंग वैल्यू। ठीक है, ये वही बात है कि जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो क्या होगा, नम्स में से जब हम वैल्यू रिमूव कर देंगे, वैल्यू जहां जहां पे भी की जो का जो नंबर है वो अपीयर हो रहा है, वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, नो वैल्यूज इक्वलिंग टू वैल। ठीक है, हमारी वैल्यू जो वैल वाला वेरिएबल, सॉरी नंबर होगा, वो कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, वो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर होगा। ठीक है, के जो है इज इक्वल टू रिमूव एलिमेंट्स, कॉल योर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये वही फंक्शन कॉलिंग हुई है। और ये एक सूडो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपना कोड देखते हैं, उसके बाद ना इसको समझ लेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसने क्या कहा कि एक नाम्स के नाम से उसने अरे दी 3 2 2 3, और वैल्यू बता दी क्या है 3। अब ठीक है, अब आउटपुट क्या आई हमारे पास, 2। 2 कैसे आई, कि वैल्यू क्या थी 3, हमने इन प्लेस रिमूवल की 3, ये रिमूव हुआ, उसके बाद ये बचा, और इसके बाद ये बचा, और उसके बाद जो है ये वाला 3 रिमूव हुआ। ठीक है, अब ये 3 जो यहाँ आ रहा था, ये 3 जो यहाँ आ रहा था, ये यहाँ पे अपीयर हो सकते थे, ये इनकी वैल्यू थी। ठीक है, इन प्लेस रिमूवल का मतलब है इनकी जगह तो अभी भी है अरे में, लेकिन हमने वो एलिमेंट्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं। Okay, your function should return k is equal to 2 with the first two elements of nums being 2. It does not matter what you leave beyond the return k. ठीक है, वैल्यू हमने रिमूव कर दी, जो वैल्यू के बाद जो हमारे पास अरे में नंबर्स बच रहे थे, वो उनको हम फ्रंट पे ले आए। उसके बाद मैटर नहीं करता कि उसके बाद क्या बच रहा है। ठीक है, और वो हमने जो है आउटपुट, कितने नंबर्स बचे, 2 नंबर्स बचे ना हमारे पास, तो वो हमने रिटर्न कर दिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो
क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन ना समझ आया हो। क्लियर है मेरी मैम। साइड पे अजान हो रही है, तो 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। सेकंड ओके, अब कोड देख लेते हैं इसका, और फिर कोड के अकॉर्डिंग ना हम लोग एक एग्जांपल ड्राई रन करके देख लेंगे। ठीक है, उसने हमें क्या कहा था कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लो के को, और उसको ना के को इक्वल करते जाओ, जो जो रिजल्ट में हमारे पास वैल्यूज आनी है ना उसके इक्वल करते जाओ। ठीक है, अब कोड हम देख लेते हैं। हमने एक के नाम का वेरिएबल बनाया, उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि एक लूप लगाओ नाम्स पे, जो पूरी लूप को ना आइटरेट कर, अरे को सॉरी आइटरेट करे। ठीक है, आइटरेट वो कैसे करेगा? वो कहते हैं कि फॉर आई इन नाम्स, आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा। देखो नाम्स के पहले एलिमेंट को, अगर तो वो वैल्यू के इक्वल नहीं है ना तो कुछ भी ना करो। सॉरी, अगर तो वो वैल्यू के इक्वल नहीं है, अगर तो वो वैल्यू के इक्वल है तो कुछ भी ना करो, लेकिन अगर वो वैल्यू के इक्वल नहीं है तो क्या करो? के इंडेक्स पे जाओ नाम्स के, और उसको आई को इक्वल कर दो और के में एक इंक्रीमेंट कर दो, जो बात उसने यहाँ बोली थी। कंसीडर, यहाँ पे कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू टू बी के। जो भी वैल्यू के इक्वल नहीं होंगे ना उनको के इक्वल कर दो। हमने क्या कहा कि वैल्यू के इक्वल नहीं है ना जो नंबर, उसको के इक्वल कर दो। ऐसे ही किया। यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, ये उसने बता दिया कि कैसे करना है। चेंज द अरे सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ नम्स कंटेन द एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, उसने, और ये कैसे होगा कि वैल्यू, अगर तो वो वैल्यू के इक्वल नहीं है तो उसको के इक्वल कर दो। तो ये कैसे होगा कि जो उस नंबर पे जाओ, अगर वो वैल्यू के इक्वल नहीं है तो अरे के उस एलिमेंट पे जाओ और उसको, जो हम नंबर आइटरेट कर रहे हैं उसके इक्वल कर दो, जो बात उसने यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, और रिटर्न कर दो के को। के एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, जितने के अरे में स्वैपिंग होती जाएगी एलिमेंट्स की, उतने के में इंक्रीमेंट होता जाएगा, और रिटर्न कर देगा वो के को। ठीक है, के 2 भी हो सकता है, अगर 3 स्वैप्स हुए हैं तो के 3 हो जाएगा, 4 स्वैप्स हुए हैं तो के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली पूछ ले। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, और अब एक एग्जांपल जो है ना वो ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले यही वाले एग्जांपल जो है वो ड्राई रन कर लेते हैं। हमारे पास एक नाम्स के नाम से अरे है, हमने यहाँ पे ना वो अरे बना लिया।
2 और 3। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3। ये इंडेक्सिंग हो गई। हमने क्या कहा कि के एक के नाम का वेरिएबल बनाओ और उसमें उसको इनिशियलाइज करा दो 0 से। ठीक है, के नाम का एक वेरिएबल बना, उसमें आ गया 0। उसके बाद उसने कहा फॉर आई इन नम्स, नम्स का हर एलिमेंट पे जाओ, उसको आइटरेट करना शुरू कर दो। ठीक है, आई आ गया यहाँ पे हमारा, आई 0 से शुरू हो रहा है ना, और ये नम्स थी। उसने क्या कहा कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है, उसने कहा कि आई इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। आई क्या था हमारे पास अभी, आई था हमारे पास 3, वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, सॉरी, ठीक है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, राइट। तो मैम ये आप सब ऊपर वाला पार्टिसिपेंट, एग्जाम्पल कर रहे हो ना? यस मैम, दिस वन। तो उसकी में सॉरी वैल्यू 3 मैंने है ना? हाँ जी, सॉरी, मैंने वैल्यू जो है ये वाली कंसीडर कर ली। ओके, ये आ गया, 3 इज नॉट इक्वल टू 3। ये कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो गई, अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स हो गई, कुछ भी नहीं होगा। वो दोबारा ऊपर जाएगा, आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, आई जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो फिर नीचे आया, उसने चेक किया कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, आई क्या था अब हमारे पास 2, और वैल्यू क्या है हमारे पास 3, इज नॉट इक्वल टू 3। ये अब आगे कंडीशन जो है ट्रू हो गई। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसने क्या कहा कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, नम्स के को इक्वल कर दो आई के। अब के हमारे पास क्या था, के तो अभी हमारे पास 0 ही है। ठीक है, अब नम्स के, अगर इसको हम ऐसे लिखें, नम्स 0 इक्वल कर दो, और आई हमारे पास अभी क्या है 2। ठीक है, ऐसे ही है। तो नम्स पे जाओ, नम्स के 0 इंडेक्स पे जाओ और उसको 2 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो अब हमारी अरे क्या बन जाएगी, अब हमारी अरे कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2 2 और 3। ठीक है, और के को कर दो 1, ऐड करो, +1 इक्वल टू, सॉरी, के प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि ए जो वेरिएबल है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो, तो के हमारे पास क्या हो गया 1। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगी, के जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो फिर दोबारा से चेक करेगा के जो वैल्यू अब हमारे पास आई है वो वैल्यू के इक्वल है या नहीं। ठीक है, 2 आया, फिर हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो कंडीशन हमारे पास फिर ट्रू हो गई। फिर वो क्या करेगा कि नम्स के अब हमारे पास क्या था 1, उसको इक्वल कर दो आई के। आई क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, आई 2 है ना हमारे पास, 2 का इक्वल कर दो। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है, ये अब हमारा जो है वो, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो यहाँ 2 ही रहेगा, स्वैप भी हुआ लेकिन 2 ऑलरेडी यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, के में एक इंक्रीमेंट हुआ, के हो गया यहाँ पे 3। लूप दोबारा ऊपर जाएगी, क्या करेगा वो कि फिर देखो कि अगर तो फॉर आई इन नाम, अगर तो वैल्यू जो है वो वैल्यू के इक्वल आ रही है आई की वैल्यू, तो क्या आ रहा है 3 इज नॉट इक्वल टू 3। अब ये आया, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद क्या आया, सॉरी यहाँ पे 2 आना था। ठीक है, उसके बाद वो फिर यहाँ पे आया, सॉरी, जब आई 3 को उसने चेक किया, 3 के साथ अब आई हमारा यहाँ पे था और वैल्यू भी हमारी 3 है, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, वो यहाँ पे नहीं आएगा और रिटर्न कर देगा के। अभी हमारे पास के में क्या पड़ा था 2, और वो 2 रिटर्न कर देगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास 2 रिटर्न हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको?
यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जो है पार्टिसिपेट किया करें, क्वेश्चन पूछा करें। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको समझ आएगी। सर अहमद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट कर दें। ओके सर, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन था हमारे पास, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स and an integer val. ठीक है, remove all occurrences of val in nums in place. The order of elements may be changed. Then return the number of element in nums which are not equal to value. ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें एक नम्स के नाम से एक अरे दी गई है और एक हमें इंटीजर बताया गया। वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने क्या करना है कि वो जो हमें इंटीजर बताया गया है, हमने देखना है उस अरे में वन बाय वन चेक करना है। जहां जहां पे भी वो इंटीजर अपीयर हो रहा है, हमने उसको इन प्लेस रिमूव कर देना है। इन प्लेस रिमूवल का मतलब है कि हमने एक नई अरे नहीं बनानी, हमने उसी अरे को चेंज करते जाना है और जहां जहां पे भी वो इंटीजर आ रहा है हमने उसको रिमूव करते जाना है। ठीक है, और हमने रिटर्न क्या कर देनी है, जो हमारे पास अपडेटेड अरे होगी। जैसे हमें यहाँ पे नम्स दी गई है, हमने उसमें से वो जो वैल्यू दी जाएगी वो रिमूव करते जाना है इन प्लेस, और हमने जो बाकी अपडेटेड अरे बचेगी उन्हें उसको जो है रिटर्न कर देना है। और रिटर्न करना है विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू, और उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो वैल्यू के इक्वल होगा। जैसे ये अरे है 3 2 2 3 और वैल्यू थी हमारे पास 3। ठीक है, हमने इस अरे में से 3, ये वाला और ये वाला 3 जो है वो रिमूव कर दिया, और जो बाकी एलिमेंट्स हमने बचे हमारे पास बचे 2 और 2, हमने वो अरे में वैसे ही रहने दिए और उस अरे को रिटर्न कर दिया। ओके, क्लियर है ये? ओके, अब इस जो कोड हमने लिखा है, इसकी कोई बताएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लेट मी शेयर इट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस, लीनियर। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। और बिग ऑफ एन क्यों होगी? क्योंकि वो हर एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हैं। अरे में अगर 10 एलिमेंट होते, 1 मिलियन एलिमेंट्स होते, वो सबको वन बाय वन गो थ्रू करता, चेक करता। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस कोई भी हमारे पास यूज नहीं हो रही। ओके, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं, तो प्लीज क्वेश्चन पूछा करें। अगर आपको कहीं से भी क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन करें, इसी तरह से आपको क्लियर होगा। और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, इंगेज होते हैं, तो आपको जो है सारी बात समझ में आती है, कोड समझ में आता है, और वो आपको दोबारा भूलेगा भी नहीं। अगर आपको एक प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ आ गई है और फिर आप उसी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दूसरी करने बैठते हो ना, और आपने उसमें इंगेज किया होता है, तो आपको माइंड में चीजें क्लिक करनी शुरू कर देती हैं कि ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, और इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो मैं इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। सर हमारे पास अब टाइम भी कम है कि एक और प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती है। अगर कहते हैं तो हम एक प्रॉब्लम और प्रेजेंट कर लेते हैं शॉर्टली।
इसमें आप कर ले प्रेजेंट, अभी थोड़ा टाइम है, या फिर आप इसको ओके सिर्फ ठीक। एक्सप्लेन कर दें अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट सेशन में, बता दें किस तरह होगा। इसी क्वेश्चन को एक बार एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा मैम, इसमें सेकंड एग्जांपल में देखेंगे आप, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 एंड आउटपुट 5 कमा नम्स 0 1 4 0 3, और यहाँ पे डैशेस आ रही हैं जहाँ पे वॉल्यूम 2 है। और वॉल्यूम 2 मतलब के जो वैल्यू है हमारी, या वैल्यू कह रहा है VL, ठीक है, वहाँ पे 2 इसमें जो है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 कैसे रिमूव हुआ है, मतलब के 2 कैसे कौन से रिमूव है, और यहाँ पे डैशेस क्यों थे, अगर जहाँ पे 2 प्लेसेस हैं तो जो जहाँ पे 2 है वहाँ उसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पे डैशेस रिटर्न कर दी। और यहाँ पे हमने ऐसी कोई भी तरतीब नहीं दी कि जो है ना फाइनल हमारा जो वैल्यू है वो फाइनल डैशेस दे दे कोड में, तो इससे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ओके सर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखें कि अगर जब हम अरे को इनिशियलाइज कराते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास अरे में जो है 3 एलिमेंट्स हैं, 0 है, लेट्स सपोज 1 है और 5 है। तो 7 कर लें, 0 7 और 5 हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे हुई? 0 1 और 2। ठीक है, ऐसे ये इंडेक्सिंग हो गई हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने इन प्लेस रिमूवल करनी। अब हमने ये एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, ये एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया, इसकी ये अपनी जगह से हट गया। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। हमारी अरे का साइज तो वही रहेगा, लेकिन हमने एलिमेंट्स जो है ना वो अंदर से रिमूव कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये हो रहा है कि अरे का जो ये साइज था वो तो फिक्स्ड ही रहा। अंदर अंदर से हमने जब एलिमेंट ये रिमूव करते गए, अरे जो है वो थोड़ी थोड़ी स्वैप होती गई। और ये चीजें और जो है वो शिफ्ट यहाँ पे होती गई यहाँ पे। आप, जी मैम, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो है ना 4 पीछे था वो आगे आ गया, 3 जो है ना इससे पहले एरे में आगे था, फिर जब आउटपुट आ रहा है तो वो 3 पीछे आ रहा है, और जो ओके हमें डैशेस मिल रही हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है आउटपुट को प्रिंट करवाने का। हो सकता है कि अगर हम किसी और आईडीई पे इसको रन करें तो ये किसी और तरीके से आउटपुट शो हो जाए, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है ना वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप देखें तो, एक मिनट, लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। ठीक है, उसने यहाँ कहा कि द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नाम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नाम्स। हमारे पास जो है वो नाम्स का साइज भी मैटर नहीं कर रहा। हमारे पास जो है, हम जो बाकी एलिमेंट्स जो रह रहे हैं उनका ऑर्डर और वो जो क्या एलिमेंट्स रह रहे हैं वो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे मेन थिंग क्या है इस क्वेश्चन में कि हमने जो हमें इंटीजर दिया गया है वैल के नाम से, हमने अरे में वो रिमूव करना है बस। वो ऑलराइट, हमारी जी जी, प्रायोरिटी है, वो हमारे, यस, वो जब यस हमने मैम, रिमूव कर दिए। जी, ऊपर ठीक हो गया मैम, ऊपर लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में बी चेंज्ड। यस, दिस, ये जो, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अगर कि यहाँ पे जो है, जी मैं पहले यहाँ देख पे रहा तो था कि 4 यहाँ पे था लेकिन, पहले ओके देख रहा था कंटिन्यू। कि जो एरे है हमारा, उस उससे जो है ना हम वॉल्यूम का जो गिवन है, जो भी वॉल्यूम वैल्यू को हम जो रिमूव हमें करना है वो गिवन है, तो उससे एरे चेंज हो रहा है। एक तो ये कंफ्यूजन थी कि डायरेक्ट वो नंबर भी चेंज हो रहे थे, उनकी अलाइनमेंट पोजीशन, और उसके बाद जो है ना वो जो रिमूव हम कर रहे थे वो डैशेस पीछे आ रही थी। तो ऐसी कोई हमने कोड में बात नहीं, कोड में हमने जस्ट कंडीशन चेक की कि जो हमारे इक्वल नहीं है आइदर के वैल्यू, अगर इक्वल नहीं है तो उनको छोड़ो, बाकी जो इक्वल हैं उनको जो है ना के में ऐड करते जाओ, जो हमारी अब के एरे जो फाइनल होगी वो के होगी, जिसमें हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं के। तो मुझे ये कंफ्यूजन, इससे मिसमैचिंग हो रही थी तभी, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया।
ठीक है, इसको मजीद ऐसे क्लियर कर लेना। एग्जाम्पल में उसने समझाने के लिए बोला, जैसे आप ये फर्स्ट एग्जाम्पल देख लें, 3 और 3 रिमूव हुआ, उसने बता दिया कि 3 की जो 2 प्लेसेस है ना वो तो बच गई और हमारे पास अपडेटेड अरे आ गई इस वैल्यू के बगैर। लेकिन जब हम इसको कोड को रन करेंगे ना, देखें, नम्स आया, हमें वैल्यू बताई और आउटपुट हमारे पास आ गई है 2 और 2। इसमें तो एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं है, वो हमारे लिए यस मैटर मैम। ही नहीं कर रही कि हमारे पास स्पेसिस बच रही हैं या हमने उसको कैसे जो है फिल करना है। तो हमें सिर्फ हाँ हमारे ये मैटर करता है कि हमने कितनी इंस्टेंसेस जो है ना वैल्यू के हिसाब से चेंज की हैं, वो रिटर्न कर दो बस। हाँ जी मैम, यहाँ पे ठीक हो गया कि जो टेस्ट केसेस हैं वो सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल में मुझे क्योंकि कल ऐसे ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुआ था, तो उस वजह से उसमें था कि हम जो है ना कंपेयर करके जो जीरोस होते थे उनको पीछे कर रहे थे सेम एरे में। हम्म। यहाँ जितने भी जीरो हो रहे थे और बाकी जो है ना उस एरे को उस सॉर्टेड ऑर्डर में जो है ना हम प्रेजेंट कर रहे थे, तो इस रिलेटेड था सर, प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम आई गेस उसका नाम है मूव जीरोस, ऐसे ही है ना? यस यस मैम, यस मैम। हाँ जी। देखें, अब यहाँ पे ना कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे है कि हमने वो इंटीजर जो हमें दिया गया ना वो रिमूव करना है। हमें नहीं उसको बाद में देखना कि वो रिमूव होके कहाँ जा रहा है। हमें बस हमारा मेन मकसद है यहाँ पे उस इंटीजर को रिमूव करना। रिमूवल है यहाँ पे। और जो वो क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना वो है मूव जीरो। हमने मूव करने हैं एट द एंड ऑफ द अरे के। ठीक है, हमने उसका ध्यान रखना है कि हम जो एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, अरे से निकाल रहे हैं, हमने उसको बाद में हमने कहाँ पे इंसर्ट करना है। हमने वो पूरा चेक एंड बैलेंस रखना है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ जो काम है वो रिमूवल से रिलेटेड है। हमें उसके बाद का कोई कुछ भी नहीं उसका कोई रिकॉर्ड रखना कि वो एलिमेंट जो है वो रिमूव होके कहाँ पे जा रहा है। जी जी बिल्कुल मैम, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। Thank you, मैम। ठीक है सर, अगर आप ये एग्जाम्पल 2 जो है वो एक आइटरेट करवा दें ताकि ये इस तरह आपको भी क्लियर हो जाएगा और बाकियों को भी। ऑल राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमारे पास एरे गिवन है, जैसे आप देख रहे हैं नम्स, और यहाँ पे सर आप अगर आप स्क्रीन पे कुछ राइट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो यस, आई कांट आइटरेट एनीथिंग, सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि नम्स नम्स हमारा वेरिएबल है, उसमें हमें कोई एरे गिवन है 0 1 2, 0 1 2 2 3 4 0 4 2, और उसके अलावा हमें जो है ना DAL आप देख रहे हैं, और ये है हमारा वैल्यू जिसको हमें जो है ना इस एरे से रिमूव करना है। ठीक है, अब ऑर्डर हमारा एरे का जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जो प्लेसेस हमने रिमूव कर दी, जो हमें वर्ड लेटर नंबर मिला है 2, उसको रिमूव कर दिया। और उसके अलावा नम्स हमें जो है ना बस रिटर्न कर दिया। अब उसमें एलिमेंट्स से या उसको नंबर कह लें, उनके ऑर्डर मैटर नहीं करता। और उसमें जो पीछे प्लेसेस हैं, यहाँ पे इसने प्लेसेस एग्जांपल में मेंशन की हैं, बट आप यहाँ पे टेस्ट केसेस देख रहे हैं तो पीछे प्लेसेस प्लेसेस भी जो है ना जो इम्पिटी प्लेसेस होंगी उनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और मजीद एक्सप्लेनेशन देखें तो आई होप के एक्सप्लेनेशन सिंपल है। योर फंक्शन शुड रिटर्न 5k इज इक्वल टू 5k, मीन्स के जो आपका नेक्स्ट हम जो स्टोर कर रहे हैं नाम को, अब पहले नम हुआ उसको चेंज कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम से हम जो है ना रिमूव कर रहे हैं वैल्यू 2 वाला, तो फिर जो वो स्टोर होगा नेक्स्ट वेरिएबल में के में, तो वो कह रहा है उसके जो एलिमेंट हैं उसके 5 होंगे। Which is the first 5 elements number of containing 0 00 1 3 and 4. Note that the 5 elements can be written in any order. It does not matter what you leave beyond and return k, hence they are underscore. ओके, तो वही सेम बात हुई। और यहाँ पे देखें अगर कोड में, तो पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करना है, के से 0 लिया हमने पहले। फिर हमने उसको जो है ना चेक करने के एक लूप चलाने के लिए ओवरऑल जो भी जितनी भी कंडीशन लाए, लूप इसलिए चला रहे हैं कि अब डिफरेंट टेस्ट केसेस आ सकते हैं, तो उसके लिए जो है ना हम फॉर लूप लूप चला रहे हैं।
और उसके अलावा सेकंड कंडीशन हम लगा रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई करने के लिए इफ आई नॉट इक्वल टू वॉल्यूम वैल्यू, जब आई वैल्यू के ना हो तब क्या करें कि जब वैल्यू के बराबर हो तो उसको अब छोड़ें, अब ये करें कि नम्स में जो इंडेक्सिंग की है ना वो इंडेक्स की वैल्यू जो है ना वो बराबर हो जाए आई के। अब आई हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया, नम्स से ले ले। अब यहाँ पे आप क्लास सॉल्यूशन रिमूव एलिमेंट्स यहाँ पे देखेंगे सेल्फ कामा नम्स, यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा एरे है वो नम्स में डिफाइन है, तो हमने अगेन इसको जो है ना आई को नम्स से ले लिया और फिर आई को वैल्यू से कंसीडर। अब यहाँ पे अब वैल्यू की ऊपर वैल्यू भी देखेंगे क्लास सॉल्यूशन में ऊपर वैल्यू, तो इस दोनों को कंपेयर करके फिर जब ये मैच हो रहे हैं तो इसको क्या करें, इनकी जो इंडेक्सिंग है वो मैच कर दे, फिर जो है ना के को इंक्रीज करते जाए। के हमारा यहाँ पे जो है ना फाइनल एरे होगा, उसको के को इंक्रीज करते जाएं, अगर मैच हो जाए तो उसको मतलब वो इग्नोर कर दे। वो 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 यहाँ पे अगर मैच हो गया तो ये कंडीशन इफ वाला लूप चलेगा ही नहीं, ठीक हो गया। अगर मैच हो गया तो, अगर नॉट इक्वल है तो फिर जो है ना के की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी। फिर जो हमें नेक्स्ट एरे होगा के का, जो अपडेटेड के की नम्स के का वैल्यू होगा, जहाँ पे अगर देखें तो के इज इक्वल टू 5, तो वो हमें जो है फाइनल रिटर्न होगा एरे। सर आके अच्छा बिल्कुल सर, सर ऐसे ही। काइंडली स्टेटमेंट दिखाना इसकी, और मैंने भी ज्वाइन किया, मुझे इधर कोड के समझ तो आ गया। जी सर, स्टेटमेंट ये है कि आपको एक एरे गिवन है, ठीक है, उसी को ही एरे को उसी प्लेसेस में जो है ना आपको अच्छा वॉल्यूम अच्छा ठीक वॉल्यूम। है सर, ठीक है सर, ठीक है 27 मुझे आ गया, लग गया, अच्छा, ठीक है। मीटिंग का टाइम एंड हो गया है, तो नेक्स्ट सेक्शन में अब जो भी पूछना हो सेक्शन से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।